हैप्पी शाबत सबों को। भगील रामजोत मंडली की ओर से मैं आप सबों को इस डिवाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दिया और इस शाबत दिन को देखने के लिए मौका दिया है। तो चलिए हम लोग इस सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर है 10। खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास मन में वादे मोती का भाग्य स्वर मेरा घर, उसमें मेरा हाल है या मेरा गान, उसे काया करता बखान, या मेरा हाल है या मेरा गान, उसे काया करता बखान। पूरा भरोसा आनंद सुख मेरे मन में न सुख न दुख, कैसे ही हुआ दया का ज्ञान, तुझ गान करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसे काया करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसे काया Christmas my ranta, ora Christmas, ranta sorace, sigue आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी का सृजना प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और इस सुंदर शबत दिन को देखने के लिए मौका दे प्रभु, इससे फिर से धन्यवाद देते हैं। हमें से तू प्रत्येक आशीष से परिपूर्ण कर। आज के दिन हम लोग तेरी स्तुति और आराधना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए प्रभु। हम जो भी वचन सुनेंगे उस वचन में तेरी आशीष हो, और जो कोई दुख तकलीफ है प्रभु उनके भी साथ हो प्रभु। आज के वक्ता के साथ हो, हमारे हर एक पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाख धन्यवाद हो कि हम यहाँ आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठे हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, और जैसे हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन में हम लागू कर सके। हम सब के साथ हुए सुरक्षित रखे, और बाकी सभा हम सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
आज का मेरा शीर्षक है परमेश्वर का करुणा या दया। परमेश्वर का दया या करुणा कहेंगे। यह करुणा या दया ये क्या है? यह एक व्यक्तिगत चरित्र है जो ज़रूरतमंदों को ख्याल करने और पूरा भी करता है। दया जो परिवार, कलीसिया, समाज और एक दूसरों के घनिष्ठ संबंध रखता है, और सबसे बढ़कर के वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध या रिश्ता हम लोग को कैसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। हम पर क्या करुणा या दया किए हैं। हम यहाँ पाएंगे यशायाह 49 उसका 15 में, यशायाह 49:15 में यह कहता है कि यहाँ पर कि माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल सकती है। कभी कभी होता है कि माँ बाप या ख़ास करके माँ अपने बच्चे को कभी भूल जाती है, ये हम जानते हैं। कभी याद करती है, कभी नहीं करती है। लेकिन परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि देखेंगे यहोशू यशायाह के 39 उसका 15 पद, 39 का 15 पद। यहाँ आप देखेंगे कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पे बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माया हुए लड़के पर दया ना हो? हाँ, वह तो भूल सकते हैं, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, और देख वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर पिता हम पर दया करते हैं और कहते हैं कि वे नहीं भूलेंगे। हम जब पढ़ते हैं बाइबल में देखते हैं कि जब मूसा इस्राएलियों को जो अगुवाई करके ले जा रहे थे, उस समय परमेश्वर कहते हैं कि इस्राएलियों पर मैं क्या करूँगा? दया दिखाऊँगा। और इसको हम लोग पाएंगे यशायाह 63 उसका 7 पद, यशायाह 63 उसका 7, यशायाह 63 उसका 7 पद में यहाँ पर इस्राएलियों के लिए कहता है। हम पढ़ेंगे, आप लोग खोले हैं, आप लोग पढ़िए यशायाह 63 उसका 7 पद। तो यहाँ कहता है इस्राएलियों से की गई वाचा भलाई इसके लिए है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर कि जितना उपकार यहोवा से हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया अत्यंत करुणा करके उसने हमसे कितनी भलाई की। उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों को वर्णन और उसका गुणगान करूँगा। यहाँ पर यशायाह नबी, इस समय कौन नबी थे? यशायाह नबी, और उन्होंने कहते हैं कि यहाँ कहता है कि जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया है, उपकार हम सबों की भलाई की है, और अंत में यहाँ कहता है कि उसका गुणानुवाद करूँगा, उसका गुणानुवाद करूँगा। फिर आगे हम देखते हैं कि दाऊद क्या कहते हैं। भजन संहिता 103 उसका 4 पद, 103 भजन संहिता 103 उसका 4 पद में हम लोग खोलेंगे। भजन संहिता 103 उसका 4। भजन संहिता 103 उसका 4 पद में यहाँ दाऊद यूँ कहता है कि वही तो तेरे प्राण को
नष्ट होने से बचा देता है और तेरे यहाँ यहाँ देखेंगे 103 उसका 103 का 4 पद और यहाँ 7 पद 8 पद करो। यहोवा दयालु और अनुग्रही, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ भजन संहिता 103 उसका 8 पद में हम लोग पाते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ नीति वचन का लेखक सोलोमन ये क्या कहते हैं। इसमें देखेंगे कि नीति वचन 3 उसका 29 पद, नीति वचन 3 उसका 29 पद में यहाँ सोलोमन नीति वचन में क्या कहते हैं। नीति वचन 3 उसका 29 पद में 29 पद में जब तेरा पड़ोसी तेरे पास वैर सबके विरोध क्या कहता है कि जब तेरा पड़ोसी तेरे पास वे खटके तब उसके विरोध बुरी ना करना। पड़ोसियों से भी कहता है कि हमारा जो दया और जो संबंध हम लोग को रखना है। यहाँ आगे हम देखेंगे कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ जकरिया 7 9 और 10 पद में हम लोग पढ़ेंगे। या यहाँ के गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए, गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए भी जकरिया 7 उसका 9 और 10, जकरिया 7 9 और 10 यहाँ यह कहता है कि 9 और 10 में फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा यों क्यों कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, एक दूसरे के साथ दया से काम करना। अभी हम लोग इतना पदस्थल हम लोग पढ़े, और भी पदस्थल है और किस प्रकार हम परमेश्वर के साथ संबंध और क्योंकि उसका प्रेम, उसका करुणा हम जानते हैं, ये पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। और इस्राएलियों के साथ उन पर दया किए। फिर उसके बाद दाऊद क्या कहते हैं कि और साथ में जितने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग और पदस्थल जो बाइबल में दी गई है, और बाइबल में कुछ लोगों को देखेंगे परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया उन पर थे। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमेश्वर की दया लोगों पर हुई। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कायन। कायन कौन था? हाबिल का बड़ा भाई था ना कायन। कायन के विषय में हम लोग जानना अधिक नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ कहता है कि कायन को भी परमेश्वर ने उस पर दया की। यहाँ उत्पत्ति 4:45 में, उत्पत्ति 4:45 में आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर उस घटना को देखते हैं कि जब कायन अपने भाई को क्या किया, वो मार डाला, उसको हत्या किया, और हत्या करने के बाद से परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। हम बहुत बार सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा अपराध किया, एक खूनी था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर भी दया की है। यहाँ जैसे उसके कहानी को हम पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति 4 उसका 5 में कहता है कि कहता है इस वचन में कहता है कि अगर उस पर कोई घात करेगा उसको कितना गुना, उसको कितना गुना, 7 गुना, 7 गुना उस पर क्या विपत्ति आएगी या उस पर घात होगी। इसी कारण कहता है वो कायन को एक भगोड़ा के रूप में हुआ, वो इधर उधर घूमने लगा,
और उसका परिवार। आज हम देखते हैं कायन के वंश कौन लोग हैं, जो कहेंगे जो देहाती भाषा में कहेंगे ऐसा गुलगुलिया, बंजारा कहेंगे, हाँ बंजारा लोग इधर उधर जाते हैं, वो कायन के वंश हैं। लेकिन परमेश्वर उनको आशीष दिए हैं, उन पर दया किए हैं, उन पर करुणा किए हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसका पोता, उसका परपोता लेमेक, लेमेक भी क्या किया, वो भी हत्या किया, वो भी हत्या किया। लेकिन कायन जो हत्या किया वो अपने गुनाहों को नहीं, अपने गुनाह के लिए क्षमा नहीं मांगा, लेकिन लेमेक ने क्या किया, वो क्षमा मांगा। इसी कारण उसके लिए भी परमेश्वर ने दया किया और उसने कहा कि उसको क्या होता है कि ये 77 गुना उनको आशीष दिया, 77 गुना उनको आशीष दिया लेमेक को। आगे हम देखते हैं कि चरबलाय से पहले नूह और उसके परिवार पर वो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार परमेश्वर पर वे भरोसा किया, विश्वास किए और उनको भी क्या, उन पर दया की, उनके परिवार को क्या किया, वो चरबलाय से, पृथ्वी पानी से डूब गया था, उससे वे बचाए। फिर आगे हम देखेंगे कि अब्राहम एक विश्वासी का पिता, और वो उसको भी वह क्या भलाई किया। और आज हम देखते हैं कि अब्राहम के वंश जो सारे जगत में वे फैले हुए हैं। आगे देखेंगे कि याकूब को भी परमेश्वर उन पर दया किए, जो भी वो अपने भाई एसाव को धोखा दे करके वो क्या किया, उसका जो आशीष थे उसको लूट कर चले गया, लेकिन परमेश्वर ने भी उन पर कर दया की। आयुब को हम देखेंगे, जब आयुब 10 उसका 12 में, आप लोग पढ़ेंगे आयुब 10 उसका 12 में। आयुब यहाँ क्या, आयुब 10 उसका 12। आयुब उसका 10 उसका 12 पद में यहाँ क्यों कहता है, आयुब 10 उसका 12 पद में, तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर करुणा की है, और जैसे कि और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तेरी चौकसी से तू मुझको सुरक्षित रखे हैं, तू मुझ पर दया किया है और तूने मुझ पर करुणा की है। यहाँ अब आगे देखेंगे कि चुने हुए लोगों को, यह दाऊद, हम एक चुने हुए वंश हैं और वे चुने हुए वंश के लिए ये दाऊद क्या कहते हैं, हम पर परमेश्वर हम पर दया की है, हम पर करुणा दिखाई है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 पदस्थल है, और 4 पदस्थल, हर एक पदस्थल, चारों पदस्थल एक ही पदस्थल मैंने वैसे ही लिखी हुई है। और भजन संहिता 107, 8, 15, 21 और 31 पद, ये 4 पद है। यहाँ देखेंगे कि भजन संहिता उसका 107, कोई पढ़ देंगे, कोई पदस्थल, कोई वाला भी, भजन संहिता 107 उसका 8 पद। हाँ, अब ये पदस्थल जब आप 15, 21 और 31 पद पढ़ेंगे, वही वचन लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये तो यहोवा का धन्यवाद हो। यहाँ परमेश्वर हम लोग का अनुग्रहकारी है, हम लोग का
पर दया करता है, दयालु परमेश्वर है, और हम उसके क्या करें, उसको हम लोग धन्यवाद दें। योना पर भी परमेश्वर ने धन्यवाद, उसने क्या किए, करुणा और उसको दया किए। तो अभी वह तार्सिस की ओर भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उन पर दया किए और उसको फिर से किए। यूहन्ना का पूरे 2 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका प्रार्थना किस प्रकार वह बड़ी मछली के पेट में वो क्या करता है, पश्चाताप करता है, वो प्रार्थना करता है और दया के भीख मांगता है। तो यहाँ देखेंगे कि पूरे पदस्थल में अध्याय में हम लोग यूहन्ना का प्रार्थना को देखेंगे। अब नया नियम में आएंगे हम लोग, जितना भी हम लोग पढ़े देखें कि अब पुराना नियम में, अब नया नियम में हम देखेंगे कि आज के साबत स्कूल में हम लोग पढ़े कि खास करके जो भीड़ लोगों को उन्होंने क्या किया, पर दया किया। कैसे दया किया, वह उनको खिलाए। 5000 से अधिक लोगों को उन्होंने खिलाया। और यहाँ पाएंगे भीड़ लोगों पर भी वे दया किए। और आगे देखें कि जब यहाँ दया की भावना हम देखेंगे कि जब यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में थे, तो यहाँ 4 पदस्थल हम लोग देखेंगे। 4 पदस्थल में हम लोग देखेंगे, पहला पदस्थल है मत्ती 9 उसका 27 पद में, मत्ती 9 27। ये मत्ती 9 27 में हम पाएंगे कि 2 अंधे पर यीशु ख्रिस्ट का दया हम देखेंगे। जब वो लोग चिल्ला रहे कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, यानी हम पर दया कर, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, और परमेश्वर ने क्या किया, वो दोनों अंधों को वह चंगा किए। फिर आगे हम पाएंगे मत्ती 15 उसका 22 पद में, मत्ती 15 उसका 22 पद में हम लोग देखेंगे कि एक कनानी स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री जो यहूदी थी नहीं थी, लेकिन एक कनानी थी, वो क्या करती है, अपने बेटी के लिए क्या मांगती है, दया मांगती है। ये दया की भीख मांगती है कि वो कहती है कि मेरी बेटी को चंगा करने के लिए, और यीशु ख्रिस्ट ने उन पर दया दिखलाई और उसकी बेटी को चंगा कर दिए। आगे हम देखेंगे मत्ती 17 उसका 15 पद को, मत्ती 17 उसका 15 पद को। यहाँ देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के विषय में, बाप अपने पुत्र पर क्या करता है, दया करता है। उड़ाव पुत्र के बाप अपने पुत्र पर वह क्या करता है, दया करता है। हर एक दिन उसके इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा फिर से कब घर लौट करके आएगा, और उसके दया के भावना हम देखते हैं। जब उड़ाव पुत्र वह दूर ही में था, वो जब आस्ते आस्ते जब निकट पहुंचा, वह जा कर के उससे गले लगाया और क्या होता है, उस पर क्या दया और करुणा का उसमें दिखलाया। हम पाते हैं कि बाप अपने पुत्र उड़ाव पुत्र करके है। आगे हम देखें कि लूक 17 उसका 13 पद, लूक 17 13 पद हम लोग देखेंगे कि 10 कोढ़ियों के विषय में, 10 कोढ़ियों को हम जानते हैं कि बाइबल के समय में और अभी भी हम देखते हैं कि कोढ़ियों को उन लोगों को अलग रखा जाता है और उनको एक अलग से रखते थे। जब ये 10 कोढ़ियाँ अपने जगह में थे और जब देखे कि यीशु मसीह और उसके चेले जब उधर से पार हो रहे थे, दूर से वे चिल्लाने लगे कि यीशु नासरी हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो यीशु ख्रिस्ट ने उससे कहा कि जाओ और जो याजक हैं उनको दिखाओ। और क्या कहते हैं, 10 हो जाते हैं। 10 जाने के बाद से रास्ते में वो लोग क्या करते हैं, चंगे हो जाते हैं। और पहला देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 10वां ने देखा, सब ने चंगा हो गया है। लेकिन 10 में से एक आया और वो क्या किया, यीशु ख्रिस्ट के चरणों पर वह गिरा और उसको धन्यवाद किया। परमेश्वर हम पर दया करते हैं। हमसे आज वो पूछ रहे हैं, परमेश्वर करुणामय है
दयालु है, हम पर दया करते हैं, क्या हम उसके लिए धन्यवादी हैं? यहाँ आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का करुणा या दया, परमेश्वर करुणा या दया का पिता है। 2 कुरिन्थी 1 उसका 3 पद, 2 कुरिन्थी 1 उसका 3 पद में हम लोग पढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों से क्या कहता है यहाँ, 2 कुरिन्थी 1 उसका 3 पद, 2 कुरिन्थी 3 उसका 1 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों के साथ, उनके साथ मसीह के 1 का 3 2 कुरिन्थी 1 का 3 में यहाँ पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया और पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक सब प्रकार के एक शांति का परमेश्वर है। दूसरा पदस्थल हम देखेंगे, 2 यूहन्ना 1 उसका 3 पद, 2 यूहन्ना 1 उसका 3 पद। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति सत्य प्रेम सहित हमारे साथ रहे। यहाँ यूहन्ना ने अपने पत्री में यूँ लिखते हैं। आगे हम देखें यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में, पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 5 अध्याय है, पहाड़ी उपदेश है। और मत्ती 5:7 में हम देखें, यहाँ देखते हैं कि धन्य हैं वे जो दयावंत है, उस पर दया की जाएगी। धन्य है वे दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। मत्ती 9 उसका 13 पद। ख्रिस्ट कहते हैं, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। हम बलिदान नहीं चाहता है, लेकिन हम एक दूसरों को हम क्या करें, हम दया करें। यह कहता है कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। उसी प्रकार मत्ती 12:7 में भी वही दिया हुआ है, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, बलिदान से नहीं। मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और पालनहार है और तारनहार है। परमेश्वर हम पर करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। वो दयावान परमेश्वर है। हम उसकी गुणानुवाद करते हैं। उसके सेवा आराधना के लिए हम अपने घरों में और यहाँ इस और गिरजाघरों में आकर के और कहीं भी हम जहाँ भी रहते हैं, हम उसका धन्यवाद करते रहें। हम एक अंतिम कलीसिया के सदस्य हैं। हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हम एक सेवन डे एडवेंटिस्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारा विश्वास जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम 7वां दिन हम विश्राम करते हैं और उसके दूसरे आगमन के लिए हम सभी को इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर हम सबों को स्वस्थ रखे, बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, जिससे कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे और साथ में हमारे जितने भी मंडली के सदस्य हैं, पड़ोसी हैं और जो अन्य जाति हैं, उनसे भी हमारा संबंध अटूट संबंध बना रहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे और हम सबों को आगे जीवन में हम लोग को
उसके दूसरे आगमन के लिए हम लोग के तैयार करें। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। इस सुंदर भजन के लिए मैं लगड़ा सर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर है 49, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। सब कोई खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा, पास आऊँगा। यीशु मेरा मुझे मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। वो अंधेरी रात में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा। यीशु मेरा मुझे मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा, तुझे सालूँगा। यीशु मेरा मुझे मज़लूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में यहाँ इस पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए मौका दिए। और आपका धन्यवाद हो कि आप करुणामय दयालु परमेश्वर हैं, हम पर दया करते हैं। और हम आपसे हम लोग सीखे हैं और कि दया की भावना हम एक दूसरों को दिखाएं, और हम अपने आप को दूसरी आगमन के लिए हम तैयार कर सकें। हम सबों को यहाँ से आशीष से विदा कीजिए। बाकी समय हम सबों को सुरक्षित रखिए और सबद का आशीष मिले। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।